दोस्तों फाइनली बीटीएससी जेई का बहुत ही मशक्क़त के बाद पटना हाई कोर्ट से लेकर के फाइनली सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनली 1.5 साल के बाद इसका जजमेंट दे दिया गया। आप सबको पता होगा कि जजमेंट किसके पक्ष में गया है। जो ओल्ड वर्जन था उसी को जो पक्ष में जजमेंट गया है। और इस जजमेंट के बारे में जो है हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, फ्यूचर में बताएंगे कि नया बहाली बीटीएससी जेई का कब तक आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि सरकार के पास जो है ऑलरेडी डाटा तैयार है और बहुत जल्द यानी कि ये साल के लास्ट तक जो है आपको फिर से बिहार जेई का नया भर्ती आएगा और बिहार जूनियर इंजीनियर का जो है नया भर्ती में जो है फिर से सबको मौका मिलेगा। इसमें जो है बहुत सारे नया कैंडिडेट को जो मौका नहीं मिला है, लेकिन इससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भर्ती जो है बहुत पुराना था और जो भी फैसला आया है सबको मानना पड़ेगा और उसी के आधार पे जो है इस भर्ती की आगे की प्रक्रिया जो है पूरी होगा। फाइनली जो है यहाँ पे देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो है पारित किया गया था सिविल डेट क्षेत्राधिकारी संख्या जो है 34/11/2022 CWSE अन्य संबंधित मामलों में अपेक्षित आदेश के साथ जो है, जिसके तहत रीट याचिकाकर्ताओं को जो है असफल उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। विज्ञापन के अनुसार ही जो है भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की गई थी। जूनियर इंजीनियर के लिए जो है सिविल के पद के लिए दिनांक 8/3/2019 को जो है बिहार जल संसाधन विभाग नियम 9 की वैधता को जो है चुनौती दी गया था। वो इसीलिए जो है ये बहाली में आपको जो है पटना हाई कोर्ट से लेकर के फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और फाइनली जो है और वर्जन का जीत हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना इसमें ये भी था कि जो प्राइवेट संस्थान से इंजीनियरिंग की हुआ है उनको जो है बाहर रखा जाए। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारे चीज़ों को जांच किए हैं, जांच करने में जो है जो भी प्राइवेट संस्था से डिग्री किया हुआ था उनका जो है डिग्री वैध माना गया है और इसीलिए जो है यूजीसी को भी जो है इसमें बराबर का मौका दिया गया है। तो न्यायालय के समक्ष जो है अपीलकर्ता ने जो है सफल उम्मीदवार उक्त भर्ती की प्रक्रिया को जो है पूरा किया और सारे चीज़ों को जो है देखते हुए यूजीसी को फिर से इसमें मौका दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्तमान मामला में जारी होने से शुरू होता है। बिहार द्वारा विज्ञापन संख्या जो है 1/2019 दिनांक 8/3/2019 तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी आवेदन आमंत्रित कर रहा था और विभिन्न विभागों में जो है जूनियर इंजीनियर के जो है 6,379 रिक्त पदों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 6,379 राज्य विभाग द्वारा विज्ञापन आया हुआ था और उसी में जो है सारे लोगों ने जो है फॉर्म भरे थे। और इस वैकेंसी को ऊपर जो है पटना हाई कोर्ट में जब नियमावली को लेकर के मामला बिहार सरकार के पास गया तो बिहार सरकार ने जो है नियमावली को कुछ कारणवश जो है इसमें चेंजेस किया गया था और चेंजेस करने के बाद जो है इसको अवैध असंवैधानिक तौर पे जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे चीज़ जो है इसमें पेचीदा हो गया है, इसलिए जो है बिहार सरकार अगर चाहे तो इस वैकेंसी को जो है रद्द करके फिर से नए प्रक्रिया के तहत जो है वैकेंसी तुरंत निकाले और फिर से जो है ज्वाइनिंग ले। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो भी याचिकाकर्ता थे उन लोगों ने जो है इस बात को नहीं माना और फिलहाल जो है वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट में जब उन लोगों ने जो है केस किया तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुआ मामला को सारे चीज़ों को देखा गया। देखने के बाद जो है उसमें यही फैसला सामने निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इसमें याचिका करता है उनका जो है समय का बर्बादी हुआ। अगर बिहार सरकार अगर फिर से नया वैकेंसी निकालते हैं तो इन लोगों का जो है इतना दिन का करा धरा जो है फिर पानी में चला जाएगा और इतना दिन जो है इन लोगों का समय का जो है बर्बादी होगा। इसीलिए जो है बिहार सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है जो वैकेंसी निकाले थे, जो नियमावली के तहत निकाले थे, उसी नियमावली के तहत इस वैकेंसी को जो है आप पूरा कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का समय का बर्बादी हुआ है उसको जो है आप भरपाई नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो है बिहार सरकार को अब उसी नियमावली के तहत इस भर्ती को जो है पूरा करना है, समझे। तो यही सब बात है और यही सब के लिए जो है आपको फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन लोगों के पक्ष में जो है जजमेंट दिया है। वर्तमान में जो है यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में अपील में जो है निजी प्रतिवादी थे उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिकाकर्ता वे सभी आवेदक थे जिनके पास निजी विश्वविद्यालय संस्थानों से जो है डिप्लोमा हो या कानून द्वारा स्थापित और विश्वविद्यालय अनुमोदन द्वारा अनुमोदित ने उनके आवेदकों को अयोग्य पाया। बीटीएससी ने इस आधार पर यह आरोप लगाया कि उनके संस्थान बीटीएससी द्वारा अनुमोदित नहीं थे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE इससे व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और आदेश रद्द करने की मांग की। नियमों के नियम 9 के अन्य प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण
इसमें जो है आपको बहुत सारे लोगों ने जो है फिर से बीपीएससी का जो है दरवाज़ा इसलिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है संस्था का वैलिडिटी ही बोल रहा था कि इन लोगों को नहीं लिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कुछ जो है आपको एक एक चीज़ जो है जजमेंट में दिया हुआ है। आप लोग जो है जजमेंट को अच्छा से जब पढ़ेंगे तो सारे चीज़ आपको पता लग जाएगा कि क्यों यूजीसी को मौका दिया गया है, क्यों प्राइवेट संस्थान को भी इसमें मौका दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाए ऐसे अन्य 2001 के SCC 676, जिसमें प्रावधानों की व्याख्या पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के तहत यह निर्णय दिया गया कि विश्वविद्यालयों को तकनीकी सेवा आयोग के साथ जो है ये लेना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं। और निजी विश्वविद्यालयों को 2022 से 2023 के लिए ICTI की मंजूरी के बारे में बताया गया। निम्नलिखित बातें हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिय महोदय, यह सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय साधन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम AICTET एवं अन्य मामलों में AICTE अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की है और माना है कि विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का नया विभाग शुरू करने के लिए AICTE के पूर्व स्वीकृत आवश्यकता नहीं है। वहीं विश्वविद्यालयों को जो है दायित्व है कि कर्तव्य एवं वे AICTE द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदंडों का पालन करें। तकनीकी शिक्षा के समन्वय विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है, जो AICTE के प्रासंगिक नियमों विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी संबद्ध संस्थानों को AICTE के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हालांकि यह देखा गया है कि कुछ केंद्रीय राज्य निजी विश्वविद्यालय कुछ चुनिंदा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए AICTE से संबंधित अनुमोदन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब इसीलिए जो है आपको UGC को मौका दिया गया है, क्योंकि सारी चीज़ को देखने के बाद जब लगा विभाग को कि नहीं ये सब संस्था ठीक है, तभी जो है UGC को मौका यहाँ पे दिया गया है। इसलिए AICTE से निर्णय लिया गया है कि हितधारकों के बीच यहाँ पे देख सकते हैं भ्रम से बचने के लिए जो है विश्वविद्यालयों को तकनीकी पाठ्यक्रमों की आंशिक स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं तदनुसार सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि या तो वे सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों को पूर्ण स्वीकृति ले लें या वे AICTE से मंजूरी के बिना जारी रख सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि रीट याचिकाकर्ता का रुख AICTE द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्क को पुष्टि किया गया है। 12/5/2022 दिनांक के उनके काउंटर हलफनामा में जो है बताया गया था, जो वो क्या कहते हैं आपको काउंटर एफिडेविट दिया था, उसमें सारी चीज़ बताया गया है। जब तक रीट याचिकाकर्ता पैराग्राफ संख्या 15 में दिए गए बयानों से संबंधित प्रस्तुत किया गया है कि AICTE से अनुमोदन प्रक्रिया 21-22 के लिए अपनी सार्वजनिक अधिसूचना माध्यम से स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था। केंद्रीय राज्य सार्वजनिक निजी विश्वविद्यालय को ODA और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को छोड़कर तकनीकी कार्यक्रमों को जो है सभी को मंजूरी दिया गया था। इस स्तर पर यह देखना उचित है कि फाइलिंग से पहले CWJC संख्या 34/11/2022 के उच्च न्यायालय पहले ही सुनवाई कर रहा था कि विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई समान रीटें चयन प्रक्रिया से अंतर्गत लागू नियम विज्ञापन तदनुसार दिनांक 2/5/2019 का आदेश पर पारित CWJC संख्या 9887/2019 में BTSC के जारी के अनुमति दी गई थी। चयन प्रक्रिया जिसके परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे। वहीं पे पहले ही बता दिया गया था कि जो भी काउंटर एफिडेविट मांगा गया था उसमें सीलबंद पैक में जो है सब कुछ मंगा लिया गया था। कार्यवाही के परिणाम लंबित, यह आदेश बाद में दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं CWJC संख्या जो है 21/6/51/2008 में दिनांक 6/12/2019 को आदेश को संशोधित किया गया था, जिसके तहत जो है उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया को अनुमति दे दी। समझे, यहाँ पे देख सकते हैं जिसके तहत उच्च न्यायालय ने जो है चयन प्रक्रिया को अनुमति दे दी। पूरा हो गया, लेकिन निर्देश दिया गया कि नियुक्ति के सभी आदेश में यह अवश्य लिखा होना चाहिए कि नियुक्ति रीट याचिकाकर्ताओं के परिणाम के अधीन है और इसलिए
चयनित उम्मीदवार किसी भी का दावा जो है नहीं कर सकते हैं, एक्टिविटी का दावा नहीं कर सकते हैं। तदनुसार 2/4/2022 को बीटीएससी ने अपना प्रकाश विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची और चयनित उम्मीदवारों को भी आवंटित किया गया है। विशिष्ट विभागों पूर्वोत्तर अंतरिम में अनुपालन में आदेशों के अनुसार जो है चयन सूची में दिए गए निर्देशों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने दिनांक 6/12/2019 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतिम आदेश के आलोक में चयन सूची प्रभावित होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कार्यवाही लंबित है। इसके बाद एक अलग अनुरूप रीट या कार्यवाही में CWJC संख्या जो है 7/3/2021 दिनांक 19/4/2022 के आदेश के अनुसार नियम 4 में जो है उन नियमों के तहत 40% संस्थानों को जो है आरक्षण दिया गया था। राज्य संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों से जो है डिप्लोमा धारकों को सूची मिली और मनमाना के अनुचित होना नतीजाजनक सूची का चयन करें। नियम 1 के अनुसार जो है तैयार की गई रीट को रद्द कर दिया गया और बीटीएससी को जो है 40% संस्थागत अनुदान देने वाली नई चयन सूची तैयार करने का जो है निर्देश दिया गया। किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से जो है डिप्लोमा धारकों को जो है आरक्षण की सुविधा जो है मिल सकता है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे सारा कुछ आपको जो है दे दिया गया है कि किसके पक्ष में जजमेंट गया है, कौन से कॉलेज के लोग को जो है परमानेंट दिया जाएगा जॉब, कौन से कॉलेज को जो है नहीं। इसीलिए जो है यूजीसी को मौका दिया गया है प्राइवेट कॉलेज वाले से, जो आप अगर डिग्री किए हैं, कोई भी कॉलेज से डिप्लोमा किए हैं, तो आप जो है आपको भी जो है इसमें जॉब होना लाजमी है। इसमें जो है किसी तरीके का आपको जो है ये संकोच नहीं रखना है। तो सारे कुछ जो है जजमेंट में दे दिया गया है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है बीटीएससी ने मेरिट को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की। विज्ञापन के तहत सूची लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि CWJC 7761/2022 में आदेश 1/12/2022 के तहत रोक लगाई गई है। न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने तक परिणाम की घोषणा 19/12/2022 को तैयार किया गया, सीलबंद कवर में रखा गया और एक अंतरिम आवेदन दायर करने के न्यायालय की अनुमति की थोड़ा दिन के लिए जो है आपको वेट किया गया। तो कहने का मतलब जो है सारे कुछ होने के बाद जो है इस भर्ती को जो है बहुत लंबा समय से जो है चला और फाइनली जो है पटना हाई कोर्ट से लेकर के जिस वैकेंसी को जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है सरकार को बोला कि आप जो है इस वैकेंसी को रद्द कर दीजिए और नया तरीके से जो है भर्ती लेके तुरंत आइए, लेकिन फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का जो है जजमेंट नहीं दिया और इससे जो है बिहार सरकार को जो है मुंह के खाने पड़े। बिहार सरकार के अगर माने तो यहाँ पे जो है बिहार सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा और फाइनली जो है जो भी याचिकाकर्ता थे उनकी जीत हुई और फाइनली जो है पुराने नियमावली के तहत जो है ये भर्ती पूरा होगा और इसमें जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपको तुरंत स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी लोग बिहार जूनियर इंजीनियर बीटीएससी जेई के लिए वेट कर रहे थे उन सभी को जो है बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि उन लोगों का जो है अब ज्वाइनिंग होगा और बहुत जल्द जो है इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करके नया भर्ती के लिए जो है आपको लास्ट दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।